जय राम, जय जय राम बोलो। और जैसे ही अगस्त्य मुनि के पास आए भोले बाबा, संग में देखा कि जगत जननी आई है, जगत की माता। तो मन में क्या विचार आया, आज किस कारणवश आना हुआ? तो हाथ जोड़ के संत ने हाथ जोड़े भोले बाबा को, कहा प्रभु मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। कहा हे मुनिवर, आप धन्य नहीं, धन्य मैं हुआ हूं। देखिए भोले बाबा, दुनिया जिनकी पूजा करती है, कहते ना, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। क्या जिनको पूजा, जिनकी पूजा करके दुनिया धन्य हो जाती है, वो आप भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ हूं। क्यों? अब देखिए, एक मुनि के पास ना कोई शक्ति है, ना कोई धन दौलत है, कुछ भी नहीं है सिवाय राम नाम के। भोले बाबा कह रहे हैं मैं धन्य इसलिए हुआ हूँ हे मुनिवर, क्योंकि आपके पास राम कथा है और मेरी मन में इच्छा है कि मुझे राम कथा सुनाइए। और जैसे ही अगस्त्य मुनि कथा सुनाने लगे तो देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ। जैसे कई बार हम लोगों के मन में भी संशय हो जाता है ना, अरे कीर्तन करने से क्या होता है, ये बकवास की चीज, इससे अच्छा हम कुछ और काम करें, किसी और चीज में ध्यान दें। ऐसे ही सती माता के मन में संशय हुआ, ये कथा सुनने से क्या होगा। और कथा भी कौन सुना रहा है? जो मेरे पति की पूजा करता है, रोज सुबह शाम जो नमः शिवाय का जाप करता है, उससे मेरे पति कथा सुन रहे हैं। मन में संशय हुआ तो सही से जीवन में कथा प्रवेश नहीं कर पाई, कथा जीवन में नहीं उतरी। क्यों? क्योंकि मन में संशय हुआ। हम लोग भी यही गाते हैं ना आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, शंकर हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। क्या गाते हैं हम लोग? गाइए ना, विषय विकार मिटाओ। लेकिन जीवन से कभी पाप हटता है? विषय कहते हैं, विषय विकार हटाओ प्रभु। क्या हमारे मन से कभी कोई विषय हटता है? विषय जानते हो, काम क्रोध लोभ और मोह। क्या हम काम से दूर हैं? क्या हम लोभ से दूर हैं? छोटी छोटी चीजों में लोभ करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। ये दूर कैसे होगा? केवल कथा से। कथा हमारे जीवन में जब उतरती है तो हमें समझ बनती है, अच्छी समझ आती है। जब जीवन में अच्छी समझ आएगी तो हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे झगड़े होंगे। आपके अंदर सरल स्वभाव आपका हो जाएगा, विनम्रता आ जाएगी। यहाँ सती माता ने कथा नहीं सुनी, कहा ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमारी पूजा करता है, ये हमें कथा सुनाएगा। किसने कहा? सती माता ने। लेकिन भोले बाबा ने मन से कथा सुनी। क्या लायो आटे में मिल जायो गो माटी में,
क्या लायो हाटी में, मिल जायो हाटी में। कौन कह रहा है? भोले बाबा कह रहे हैं। किससे? देवी सती से कह रहे हैं। सती क्या लायो आटी में, मिल जायो गुमाटी में। क्या लायो आटी में, मिल जायो माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काटी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाएगा माटी में। राम नाम मर जा रे चलो मर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो मर पानी में। उन राम नाम नहीं लीनो, उन राम नाम नहीं लीनो, उन कृष्ण नाम नहीं लीनो, उन कृष्ण नाम नहीं लीनो। इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो मर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो मर पानी में। भाई अपने हाथों को हरि बोल। और जानते हैं आप, सुनि महेश परम सुख मानी। क्या? राम कथा सुनकर जीवन में बहुत आनंद आया। किसके? भोले बाबा के। और कथा सुनते ही कहा देवी चले। हाँ प्रभु चले। आप ये भगवा सुनने के लिए लाए थे। कौन कह रहा है? सती माता कह रही प्रभु ऐसे व्यक्ति से आप कथा सुन रहे हैं जो हमारी पूजा करता है। भोले बाबा कहते हैं देवी मान जाओ, लेकिन नहीं माने। क्या? जैसे ही आकाश मार्ग से आ रहे कौन? भोले बाबा और कौन? माता सती आकाश मार्ग से आ रहे हैं। उसी समय राम जी वनवास में हैं। 14 वर्ष के लिए वनवास पे हैं राम जी। और रावण ने माता सीता का हरण किया है। क्या किया है? हरण किया। और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं हे सीते कहाँ हो, हे प्रिय कहाँ हो। और अपनी पत्नी का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो माता सती के मन में पहले तो संशय था। अब वो संशय उसने विस्तार रूप ले लिया महाराज। और जब मन में संशय उत्पन्न होता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। जहाँ मन में संशय होता है अच्छे कामों के प्रति, वहाँ विनाश होना सुनिश्चित हो जाता है। आज माता सती देखिए, कहा प्रभु इसकी कथा सुनी आपने, जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, जिसको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है। काफी लोग भगवान पे भी उंगली उठाते ना, अरे भगवान, ये भगवान होते तो ऐसा क्यों होता।
लेकिन भगवान की हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई काम नहीं होता। आज माता सती के मन में संशय हुआ और कहा प्रभु नीचे उतरो ना, और नीचे उतरे बट के वृक्ष के नीचे भोले बाबा और माता पार्वती आई। बाबा ने कहा देवी तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान है? कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं है। तो जाओ परीक्षा लो, कुछ ऐसा काम करो तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये भगवान है। तो कहा प्रभु ठीक है आप ही बैठे रहना। भोले बाबा ने भगवान का नाम शुरू किया, भगवान का नाम चिंतन करने लगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसे कमल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बोलो सृष्टि के रचयिता की जय हो। हरि बोल। भोले बाबा क्या कह रहे हैं? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, ओ इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, ओ इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का,
भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। पुण्य पुण्य हृदय विचार करे। कौन? पुण्य पुण्य हृदय विचार करे। कौन विचार कर रहा है? माता सती कि कैसे परीक्षा लो। परीक्षा तो मैं राम की लेने जा रही हूं, लेकिन परीक्षा लो तो कैसे लो? धर से का रूप क्या? पुण्य पुण्य हृदय विचार करे। धर से कर रो, धर से कर रो। माता सीता का रूप धारण किया किसने? माता सती ने। और जैसे ही राम के समीप गई तो राम ने माता कहकर संबोधित किया। कहा, माता यहां क्या कर रही हो? इस घने वन में मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूं, कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा आपको खो दे। यहां क्या करने आई हूं मां? और देखिए, मैं जित देखो उत राम ही राम, मैं जित नजर फेरूं उत राम ही राम। देख क्या करिश्मा हुआ। जहां परीक्षा लेने गई थी उल्टी परीक्षा हो रही है। मैं जित देखूं उत राम ही राम, मैं जित नजर फेरूं उत राम ही राम। क्या? मैं जहां नजर फेरती हूँ, कौन कह रही है? मां सती कह रही है, मुझे राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। और जैसे ही हाथ जोड़े माता सती ने कहा, प्रभु ये लीला समाप्त करो। मेरे मन में विश्वास हो चुका है कि आप ही नारायण हैं और आप ही अनंत हैं। अब विचार कर रही है कि स्वामी के पास जाऊं तो क्या कहूं? किसके पास? पति के पास जाऊं तो क्या कहूं? पति कौन है? बोले बाबा। अब देवी विचार कर रही है, महाराज पति के पास जाकर क्या कहूं? गई है अपने पति के पास। बोले बाबा ने कहा, देवी क्या हुआ? परीक्षा ली, यही राम है या राम नहीं है? तो क्या कहा? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। कीने प्रणाम तुम्हारे नाए, कीने प्रणाम तुम्हारे नाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। कह रही है पतिदेव, झूठ कह दिया आज। किससे? भोले बाबा से। सोच रही कि पति को नहीं पता। क्यों? दक्ष की बुद्धि है ना, दक्ष की पुत्री है माता सती। दक्ष यानी चतुर। तो आज चतुराई दिखाई अपने पति के सामने। और भोले बाबा ने कहा कि देवी अब तुम मेरे लिए आज से देवी ही हो। क्यों? जो मेरी स्वामी की बन चुकी है मैं उसे नहीं अपना सकता। देखिए, कहा पति के पास जाकर, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा ने कहा, देवी नहीं परीक्षा ली तो चलो। कहने लगी, मैं मान चुकी हूँ ये राम है मेरे, जैसे आपने कहा मैंने वैसे ही मान लिया। और देखिए, भोले बाबा माता सती को लेकर कैलाश पर्वत पे गए
और कहा, ये भी नहीं कहा देवी तुमसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, नहीं, कहीं मेरी पत्नी यानी कि सती को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके मन को ठेस ना पहुंचे, इसलिए नहीं बताया कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। महाराज 87,000 वर्ष तक समाधि ली। किसने? भोले बाबा ने समाधि में बैठे। और जब 87,000 वर्ष बाद आंखें खोली तो सती ने, मैं तो नाचूं खुशी मनाऊं रे, मेरे भोले जग गए रे, मेरे भोले जग गए रे, भोले जग गए रे, मेरे भोले जग गए रे, मेरे भोले जग गए रे। मैं नाचूं खुशी नाचूं, मैं नाचूं खुशी मनाऊं रे, मेरे भोले जग गए रे, मैं नाचूं खुशी मनाओ रे, मेरे भोले जग गए 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 रे। मैं नाचो 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 खुशी मनाओ रे, मेरे भोले जग गए रे, मैं नाचो खुशी मनाओ रे, मेरे भोले जग गए रे। बोले बोले नाथ की जय हो। सर में चंदा विराजे, भोले के सर में चंदा विराजे, भोले के सर में चंदा विराजे, भोले के सर पे चंदा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले के जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे। गले सारे पौकी, गले सारे पौके, गले सारे पौकी माला पड़ी, मेरे भोले जग गए रे, गले सारे पौकी माला पड़ी, मेरे भोले जग गए रे। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं खुशी मनाऊं रे, मेरे भोले जग गए 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 रे। मैं तो नाचो तो नाचो तो नाचो खुशी मनाओ रे, मेरे भोले जग गए रे। मैं तो नाचो खुशी मनाओ रे, मेरे भोले जग गए रे। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बोले भोलेनाथ के जय हो। जानते हैं आप संशय का क्या फल होता है? संशय किया तो पतिदेव ने छोड़ दिया, लेकिन भोले बाबा ने कभी भी सती से ये नहीं कहा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है, बिना बोले ही। और जब 87,000 वर्ष बाद भोले बाबा जगे समाधि से,
और पार्वती ने भोले बाबा के बाईं दिशा में जब आसन लगाया तो भोले बाबा ने आसन निकालकर सामने रख दिया। कहा देवी बैठिए। देखिए, कहा देवी बैठिए, अपने बगल में नहीं बिठाया, अब सामने बिठाया है। कहा देवी बैठिए, अब सुनो। तो कहा प्रभु मैं जानती हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं जानती हूं कि आपने मेरा त्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने उद्धार का प्रश्न आपसे करूंगा। पूछे हो रघुपते कथा प्रसंगा। क्या कहा कि अब मुझे फिर से राम कथा सुनाइए। जब ठोकर लगती है ना तभी समझदारी आती है, बिना ठोकर लगे समझदारी नहीं आती। चाहे आपके माजी पिताजी कितना बोल लें, चाहे सास ससुर कितना बोल लें, ऐसा नहीं कि हर जगह सास ससुर ही ठीक हों। कई जगह बच्चे भी ठीक होते हैं तो उनकी भी बात मान लेनी चाहिए। परिवार में किसी की बात अच्छी हो, उस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर मनुष्य के कितने दुख होते हैं? 3 दुख। यहीं पर थे ना हम लोग। कौन से दुख? दैहिक, जो माताओं में घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि कभी मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़े हैं, छोड़ दिया है मंदिर जाना, गौशाला जाना छोड़ दिया महाराज। हमने देवी का मंदिर है, उसकी गोदी में बैठकर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन नवरात्रों का इंतजार करते हैं कब नवरात्रे आएंगे, उसकी अष्टमी आएगी या चतुर्दशी आएगी, तब माता के द्वार पे जाएंगे। सारे नहीं, बहुत सारे जाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ये सोचते हैं कि क्या करना है, देवी अपनी तो है। हाँ, देवी आपकी है। माँ बाप, आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, किस लिए? ताकि अभी बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बने। समझे? माँ जगदम्बा आपको सब कुछ देती है, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। किस लिए देती है? ताकि तुम मुझे याद रखो, मेरे पास आते रहो। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद हम उनको छोड़ देते हैं, याद करना भूल जाते हैं। जैसे ही माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है ना, फिर बोलते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। ऐसे ही हम भगवान से कहते हैं, जब सुख होता है भगवान को छोड़ देते हैं, तो भगवान कहते हैं चिंता ना कर, मेरी लाठी में आवाज नहीं होती। आप आपस में झगड़ा करो तो दुनिया को पता चलेगा, और भगवान कहते हैं जब मैं तुझसे झगड़ा करूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। क्या? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये जो दुनिया है ना, जो तुम मेरा मेरा करते हो, ये कभी भी आपका नहीं रहेगा। ये लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी, जो नोट आज आपके पास है, थोड़ी देर बाद मेरे पास आने वाला है। आरती में चढ़ाओगे ना या घर लेके जाओगे? पंडित जी आप तो कह रहे थे आपके पास आएगा, हमारे पास घर चला गया वापिस। तो लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। आज आपके पास है, कल मेरे पास रहेगी, आज फिर वहां से दूसरे के पास चले जाएगी। ये जो चीज स्थिर ना हो उसमें परमात्मा कभी भी वास नहीं करते। माँ बाप भगवान के दूसरे अवतार माने गए हैं, लेकिन माँ बाप के अंदर भी लक्षण भगवान जैसे होने चाहिए। जो अपने बच्चों को संस्कार दें वही असली माँ बाप हैं। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें वही माँ बाप सही हैं। जो अपने बच्चों की गलतियों को छुपाए वो अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। दुनिया में जो ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना, जो आप ये न्यूज में ये जो घटनाएं देखते हो, ये सब यही कारण है। हमने अपने बच्चों को मूवियाँ दिखाना शुरू कर दिया है। फिल्म देखो बेटा, कार्टून देखो, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने में हमें दिक्कत आती है। हम अपने बच्चों को 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं सिखा सकते। बेटा ओम नमः शिवाय का जाप करो,
हम बोलते हैं ले बेटा कार्टून देख ले, क्यों? कार्टून में बच्चा मस्त रहेगा और मम्मी को टाइम मिल जाएगा, है? यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दैहिक दुख तब मिलता है जब हम भगवान की बातों को नहीं मानते, अपने कुल देवी को, अपने देव देवताओं को छोड़ देते हैं। दूसरा दुख है दैविक दुख। जानते हैं दैविक दुख किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा दिया जाता हो। जैसे कोरोना महामारी आई थी ना, क्यों आई कोरोना महामारी? हमने पेड़ पौधे काट दिए, प्रकृति के साथ छेड़खानी करने लग गए, यही कारण रहा। जब हमारी अच्छी फसल है, खेत में अच्छी फसल चल रही है, ऊपर से इतनी तेज तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, वो फसल खराब हो जाती है। ये कौन सा दुख है? दैविक दुख। कौन दे रहा है? देवता लोग दे रहे हैं। क्यों? हमारी पूर्वजों ने परंपरा बनाई थी। परंपरा क्या थी? हमारे पहले गेहूं मंदिरों के होते थे, हमारे यहाँ गेहूं गौशाला के होते थे, हमारे यहाँ गेहूं कुल देवी के नाम के पहले होते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मंडी में ले जाते हैं, बाद में निकाल के बेचते हैं। यही कारण है। हमारे यहाँ पहले बैल होते थे, बैलों की पूजा होती थी। बैल कौन है? नंदी, जिन पे आप जल चढ़ाते हैं। नंदी कौन है? धर्म। नंदी धर्म का स्वरूप है। और धर्म क्या है? धर्म के ऊपर कौन बैठता है? भोले बाबा। जो धर्म से चलता है भोले बाबा उसके हैं। दैविक दुख क्यों आता है? इसीलिए आता है। और हम लोग भगवान को गाली देते हैं जब हमारी फसल खराब हो जाती है। हम अपने कर्म नहीं देखता। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसे का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और तीसरा दुख कौन सा है जानते हैं आप? भौतिक दुख। दैविक भौतिक दुख। तीसरा दुख है भौतिक दुख। कौन सा दुख? मन अशांत होना। हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा कार्यभार, अच्छी नौकरी है, फिर भी मन अशांत रहे, मन व्याकुल होना, मन में चिंताएं उत्पन्न होना, ये कौन सा दुख है? भौतिक दुख। ये कैसे दूर होगा? कहते हैं केवल तो केवल कीर्तन से। जैसे शुद्ध भोजन करने से शरीर शुद्ध रहता है, उसी प्रकार समय समय पर कीर्तन करने से मन जो आत्मा है ये भी पवित्र होती है। इसलिए संत लोग कहते हैं कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई तन बिन रहत उदास, कोई तन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास प्यारे, सुखी राम को दास प्यारे, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास प्यारे, सुखी राम को दास प्यारे, सुखी राम को दास। अगर आप भी राम के दास बनना चाहते हैं तो उठाइए अपने हाथों को, उठाइए ना। जय हो, हरि बोल।
रिश्ता श्याम से बंदे कर ले रिश्ता श्याम से बंदे कर ले रिश्ता श्याम से बंदे कर ले रिश्ता श्याम से बंदे रिश्ता श्याम निभाएगा रिश्ता श्याम निभाएगा प्यारा प्यारा रूप श्याम का प्यारा प्यारा रूप राम का वो हमको है भा गया वो हमको है आ गया वो हमको है भा गया तो हमको है भाग गया गाइए ना कर ले रिश्ता श्याम से बंदे कर ले रिश्ता श्याम से बंदे रिश्ता श्याम निभाएगा रिश्ता श्याम निभाएगा और रिश्ता श्याम निभाएगा रिश्ता श्याम निभाएगा प्यारा प्यारा रूप श्याम का प्यारा प्यारा रूप श्याम का ओ हमको है भा गया वो हमको है भाग गया उठाइए ना अपने हाथों को बोल बाल कृष्ण लाल की हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हमको खड़ी तेरे द्वार सुन ले कारून पुकार हमको खड़े तेरे द्वार सुन ले कारून पुकार हारे के सहारे आजा सब अर्पण कीजे चरणों में दीनानाथ के तन मन धन सब अर्पण कीजे चरणों में दीनानाथ के करे रहे कृपावर सा मेरे कृष्ण कन्हैया घन श्याम रे कृष्ण कन्हैया घन श्याम रे कृष्ण कन्हैया घन श्याम रे तन मन धन सब अर्पण कीजे चरणों में दीनानाथ के कर रहे सा मेरे कृष्ण कन्हैया घन श्याम रे कृष्ण कन्हैया घन श्याम रे कर ले रिश्ता श्याम से बंदे जो रिश्ता श्याम से बंदे रिश्ता श्याम निभाएगा और रिश्ता श्याम बुलाएगा प्यारा प्यारा रूप श्याम का वो हमको है भा गया जो हमको है भा गया वो हमको है
ले मेरी, करो विनती सुबह और शाम रे। और विनती क्या? कर ले रिश्ता शाम से बंदे, कर ले रिश्ता शाम से बंदे, रिश्ता श्याम निभाएगा, ओ रिश्ता श्याम निभाएगा। प्यारा प्यारा शौक श्याम का ओ हमको है भाग गया, ओ हमको है भाग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उठाइए ना हाथों को, हरि बोल। बोलो सुखदेव भगवान की। और जान कर ले रिश्ता श्याम से बंधे, रिश्ता श्याम निभाएगा। ये जो भागवती संहिता, ये भागवत जो कथा है हम तक कैसे पहुंची जानते हैं? अब इनको पहुंचाने वाले, इस कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले भी संत रहे हैं। संतों की खूब महिमा गाई है शास्त्रों ने। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। क्या? कौन से संत? सुखदेव भगवान ने यह कथा इस सृष्टि में हम सब तक पहुंचाई है। कैसे? सुखदेव जी ने अपने पिताजी वेदव्यास जी महाराज से यह भागवत कथा सुनी। जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम भक्त चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने हनुमान जी के चरित्र के, उनके गुणों के बारे में जाना कि हनुमान जी में कौन से गुण? अतुलित बल धाम। अतुल बल के निदान होने के बाद भी कोई अहंकार नहीं है कि मेरे पास बहुत ज्यादा बल है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणीय विद्वान जो हनुमान जी महाराज हैं, फिर भी कोई घमंड नहीं कि मैं विद्वान हूँ। फिर भी कहते हैं मैं राम का और राम मेरे, मैं राम का और राम मेरे। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। क्या? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। हनुमान जी कहते मैं राम रसिया हूँ, राम का सुमिरन करना मेरा काम है, इससे बड़ा मेरे पास कोई धर्म नहीं है। ऐसे ही सुखदेव जी ने अपने पिताजी से यह भागवत संहिता अपने जीवन में उतारी। और जब राजा परीक्षित के जीवन में संकट आया, उनको संकट से बचाने के लिए यह भागवती दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित को पिलाया। कहा हे राजन, 7 दिन में हर व्यक्ति को मरना है। 7 दिन में हर व्यक्ति को मरना है, ये निश्चित है। जन्म भी 7 दिन के अंदर होना है, किसी भी वार में हो, किसी भी दिन हो। और मरना भी 7 में। एक जन्म लेना फिक्स है तो मरना भी फिक्स है। उस डेट को ना कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। सुखदेव जी कौन है? जानते हैं? सुखदेव जी के जीवन में प्रवेश करते हैं। कौन है सुखदेव जी? सुखदेव मुनि कौन है? वेदव्यास जी के पुत्र। और कौन है? पूर्व जन्म में क्या थे? ये राधा रानी के भक्त हैं।
राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। किस रूप में? एक तोते के रूप में गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहते हैं और यही गाते हैं, एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। गाइए ना आप लोग भी, हर उठाए हर बोल। सुखदेव जी कहते हैं, मानो कि मैं पतित बहुत हूँ, मानो जी मैं पतित बहुत हूँ, मानो कि मैं पतित बहुत हूँ, माना जी मैं पतित बहुत हूँ, तेरो पतित पावन है नाम लाडले श्री राधे, तेरो पतित पावन है नाम लाडली श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। तालियां बजाते हुए देखिए वह तोता कौन है? वह तोता जो राधा रानी का शिष्य है, जो राधा रानी के नाम का जाप करता है। राधा रानी उसको अनार खिलाया करती थी, क्या? अनार के दाने। और वह कहता था, जो तुम मेरे अवगुण देखो, तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, जो तुम मेरे अवगुण देखो, मत रखना, मत रखना, मत रखना कोई हिसाब लाडले श्री राधे, मत रखना कोई हिसाब
गावे लाडले श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे, लाडले श्री राधे। एक नजर के कर दो लाडले श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोल राधा महारानी की जय हो। और जानती हो वह सुख जैसे ही राधा रानी के नाम का जाप कर रहा है तो राधा रानी ने कहा, पुत्र मेरे नाम का जाप कर रहा है, इससे सिर्फ मैं प्रसन्न होंगी, लेकिन कृष्ण प्रसन्न कैसे होंगे? तो मंत्र दिया कि कृष्ण का जाप करना पड़ेगा। क्या दिया? श्याम तो क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तो क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तो क्या जाने खड़ा है कौन तेरे द्वार, श्याम तो क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तो क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तो जाने खड़ा है कोने में एकदा। ओ हसरत से ओ तुमको देखे, 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 करे यही अरदास, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा। भाई ना तो देखिए वो सुख के साथ आप और हम बोलेंगे, म्यूजिक कम रखें। श्याम तू क्या जाने, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा। हसरत से वो तुमको देखे, हसरत से वो तुमको देखे, करे यही अरदास, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा, श्याम तू क्या जाने खड़ा है कोने में एकदा। और देखिए जैसे ही भगवान का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, किसका नाम लिया? कृष्ण का नाम लिया, तो कृष्ण प्रकट हुए और कहने लगे, कृष्ण हे सुख, तुमने मेरी प्रियतमा राधा की खूब सेवा की है। किसकी सेवा की है?
राधा की खूब सेवा की है, उनके नाम का जाप किया है, और तुमने राधा से ही मेरे नाम का मंत्र लिया, जिससे मेरे दर्शन तुझे हुए। हे शुक, हम दोनों जब धरती पर लीला करने के लिए जाएंगे और जब हम वहां से वापस आ जाएंगे तो हमारी लीलाओं का, हमारी उन लीलाओं का प्रचार प्रसार करने का काम हम आपको देंगे। किसको देंगे? आपको देंगे। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने। तो वह शुक कहता है, आंख से आंसू वो ढलकाए, 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 बात जिया की कह नहीं पाए, बात जिया की कह नहीं पाए, बात जिया की कह नहीं पाए, बात जिया की कह नहीं पाए। कैसे बताऊं क्यों है उसका, कैसे बताऊं जो है उसका, कैसे बताऊं क्यों है उसका, कैसे बताऊं जो है उसका। मनवा जुदा श्याम तू क्या जाने, खड़ा है कोने में एकदा श्याम तू क्या जाने, खड़ा है कोने में एकदा। राम तू क्या जाने, हरि बोल। खड़ा है कोने में एकदा। उठाइए ना अपने हाथों को। जय हो। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा, मुझे पूरा भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। श्याम श्याम जय जय श्याम 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 श्याम श्याम। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री श्याम 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। एक नजर के पाके हर दो श्री राधे, एक नजर
कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली सी राधे। दासे के झोले भर दो लाडले श्री राधे। बोले सच्चे दरबार के जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। राधे 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 और जोर से राधे राधे और जोर से। राधे राधे। मैं देख रहा था काफियों को नींद आ रही थी। काफी माताएं आंखें बंद करके सो रही थी। ये स्वाभाविक है, इसमें आपका दोष नहीं है। हम जिस संसार में रहते हैं ना, इस संसार की जो हवा है, इस हवा में रहकर तो सती माता भ्रमित हो गई। तो आप लोगों का तो कोई दोष ही नहीं है। क्यों? सांसारिक लोग हैं। ये भजन हम इसलिए गाते हैं ताकि आप लोगों की जो नींद है वो भाग जाए। आप लोग जो सो रहे हो ना वो भाग जाए। अगर हम कथा सुनाने लग जाएं तो मुझे नहीं लगता आप एक कथा भी पूरी सुनो। तो ये भजन जो है, ये भगवान का जो नाम हम लोग बीच में लेते हैं, ये सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आप लोगों की जो नींद है, जो निंद्रा देवी है, वो आपसे दूर हो जाए। इसीलिए बोलते हैं बीच में जयकारे लगा लिया करो। बोलना पड़ेगा, फिर भूल गए, बोलना पड़ेगा और जोर से राधे राधे और जोर से। यहाँ पर कथा एक साल में एक बार होती है, इसलिए आप लोग भूल जाते हो। तो आप लोगों को सोचना चाहिए यहाँ पर कम से कम 3-4 बार करवाया करो ताकि आप लोगों को याद रहे। करी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। करी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। भैया भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। उन्हें बचे पदा खोयो छोड़ो, उन्हें बाला पर खोयो, बाला पर खोलो। आना खाने में तो मर जा रे, उल्लू मर पाने में तो डूब के मर जा रे, उल्लू मर पाने में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे, उल्लू मर पाने में तो डूब के मर जा रे, उल्लू मर पाने में तो डूब के मर जा रे, उल्लू मर पाने में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उठाइए डमरू दोनों।
मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना, कि दिल ना लगे श्यामा चले आना, तेरी ना लगे श्यामा चले आना, तेरी ना लगे। मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरी राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरी 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 राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरी राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरे राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरी राधा का दीवाना श्री श्याम है, 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 मेरे राधा का दीवाना 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 श्याम है, श्री श्याम, राधा का दीवाना श्री श्री मेरी राधा का दीवाना, मेरी राधा का दीवाना श्री श्याम है, मेरी राधा का दीवाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट की आपको सूचना देते हैं, उसके उपरांत भजन, एक भजन और उसके उपरांत आरती की ओर चलेंगे। कल का जो टाइम है 3 बजे ठीक है आप लोगों के लिए, 4 बजे बताओ, 4 बजे या 3 बजे? 3 बजे, लेकिन सारे आया करो। 3 बजे आओगे आपको 6 बजे छोड़ देंगे, ये हमारी गारंटी। अगर आप लोग 3:30 आओगे, 4 आओगे तो आपको 7 बजे से पहले नहीं छोड़ेंगे। बोले सच्चे दरबार की। इसलिए सभी लोग, इसलिए कम दिन का समय रखा है आप लोगों के कारण, नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 दिन का रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है भक्त हमारे बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है भगवान को देने के लिए, इसलिए 7 दिन का 3 दिन कर दिया है। बोल सच्चे दरबार की जय हो। और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, बिना प्रसाद का कोई नहीं जाएगा, चाहे थोड़ा मिले। प्रसाद थोड़ा ही बहुत होता है, ये भगवान का प्रसाद होता है, थोड़ा हो सभी लोग लें और एक अनुशासन से, हबड़ा दबड़ी कोई ना मचा। इसमें क्या है, बच्चों को चोट लग सकती है, जो बुजुर्ग हैं उनको चोटें लग सकती हैं। आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। बोल सच्चे दरबार की जय हो। आइए एक भजन, अगर आप लोग नृत्य करना चाहिए तो कर सकते हैं, और नृत्य करने के बाद आरती की ओर चलेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय हो।
हले हले बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो। तो शिव सभी भगत जी खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं सुस्ती नहीं फुलानी बिल्कुल भी, नाच कर गाकर खुशी मना के। कैसे श्री बालाजी महाराज के रंग में रंग जाना सभी ने। बोली श्री बालाजी महाराज की जय। मन भी उस रंग में रंग दे हो, वो बाबा लाल लंगोटे आड़े। कौन कौन उस श्री बालाजी महाराज के रंग में रंगना चाहता है? सभी कैसे मिलकर गए। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। वो बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। जय हो। क्या बात है? जिस रंग में वो तेरा मुकुट रंग्या से, जिस रंग में वो तेरा जिस रंग में वो तेरा मुकुट रंग्या से, जिस रंग में वो तेरा मुकुट रंग्या से। मुकुट रंग्या से तेरे मस्तक पे सजा से, मुकुट रंग्या से तेरे मस्तक पे सजा से। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। वो बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। जय हो। क्या बात है? जिस रंग में वो तेरे कुंडल रंगे से, जिस रंग में वो तेरे कुंडल रंगे बाबा। जिस रंग में वो तेरे कुंडल रंगे से, जिस रंग में वो तेरे कुंडल रंगे से। कुंडल रंगे से तेरे कानों में सजे से, कुंडल रंगे से तेरे कानों में सजे से। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, हो बाबा लाल लंगोटे आड़े। मन भी उस रंग में रंग दे हो, बाबा लाल लंगोटे आड़े। जय हो। क्या नीलकंठ में चढ़ गया बिगा एक बाल्टी वहाँ, नीलकंठ में चढ़ गया बिगा एक बाल्टी वहाँ। भोला 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 नो मटके, भोला नो मटके, भोला नो मटके, भोला नो मटके। जय हो।
जिस रंग में हो तेरी माला और रंगी से, जिस रंग में हो तेरी माला और बाबा, जिस रंग में हो तेरी माला और रंगी से, जिस रंग में हो तेरी माला और रंगी, माला और रंगी से तेरे गले में सजी से, माला और रंगी से तेरे गले में सजी से, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े। जय हो, क्या बात है मासी। जिस रंग में हो तेरी गदा और रंगी से, जिस रंग में हो तेरी गदा और बाबा, जिस रंग में हो तेरी गदा और रंगी से, जिस रंग में हो तेरी गदा और रंगी से, गदा और रंगी से तेरे कांधे पे सजी से, गदा और रंगी से तेरे कांधे पे सजी से, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा मुकदर सोने आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े। जिस रंग में हो तेरा चोला और रंग्या से, जिस रंग में हो तेरा चोला और रंग्या से, जिस रंग में हो तेरा चोला और रंग्या से, जिस रंग में हो तेरा चोला और रंग्या से, चोला और रंग्या से तेरे तन पे सजा से, चोला और रंग्या से तेरे तन पे सजा से, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा लाल लंगोटे आड़े, ओ बाबा मुकदर सोटे आड़े, मन भी उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लंगोटे आड़े। जिस रंग में हो तेरी संगत रंगी से, जिस रंग में हो तेरी संगत रंगी से, जिस रंग में हो तेरी संगत रंगी से, जिस रंग में हो तेरी संगत रंगी
संगत रंगी से तेरे मंदिर में सजी से संगत रंगी से मेरे मंदिर में सजी से मन बे उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लगोटे हारे मन बे उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लगोटे आड़ हो बाबा लाल लगोटे आड़ हो बाबा लाल लगोटे आड़ मन बे उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लगोटे आड़ मन बे उस रंग में रंग दे हो बाबा लाल लगोटे बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। बोले सच्चे दरबार की। हाँ जी, कल सुबह 8 बजे पूजा होगी। जिस भी माता बहन ने भाई ने पूजा में नाम लिखाना, अजय जियों से या सुरेंद्र पंडित जियों से नाम लिखा देना और सुबह पूजा में आना। ऐसे ही दो मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द के दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द के दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती में बसा कर तेरी मूर्ति अरे उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तालियों से बात करें। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दे भगवन। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी भगवन। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति तारो मैं गिरधर तेरे आरती। एक एक करके सभी आरती उतारेंगे, एक एक करके। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेणतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेणतार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ साथे बिंद करे बारंबार, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो